हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक देखा एंड क्वाड्रेटिक से रिलेटेड सारे चीजें सीखी हमने जो फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फिजिक्स मतलब समझता है और वो कर भी लेता है, बट जब इक्वेशन सॉल्विंग की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को स्पेशली जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मैथ्स एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक नई टॉपिक लाया है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो यूज होने वाली हैं फिजिक्स में वो सारे टर्म को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, सो आई थिंक कि बिना टाइम वेस्टिंग किए हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखने से पहले, समझने से पहले, स्टडी करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक सॉरी टू वेरिएबल, क्योंकि इसके बाद हम लोग मेनली जो हम लोगों का टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है गाइस, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर बात करें तो कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेर अगर बात करें तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म का हो, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं बताऊं लीनियर का क्या मतलब होता है। लीनियर की बात करें तो आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए डिग्री वन। डिग्री कितनी आनी चाहिए? वन। और डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसा आप लोग जानते हो पावर होता है। क्या होता है? पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? वन। दूसरी बात टू वेरिएबल मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो कि टू वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? टू वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई। तो इस फॉर्मेट को अगर देखो, इसमें देखो दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x है और दूसरे वेरिएबल क्या है? y है। तो इसमें टोटल कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल। और दोनों वेरिएबल की अगर डिग्री की बात करेगा इस, तो इसकी भी डिग्री वन है और इसकी भी डिग्री वन है। तो सबसे पहले तो डिग्री वन है, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हुए हैं x एंड y, एंड दैट्स व्हाई दिस फॉर्मेट, दिस टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहली बात आपको क्या बता दूं मैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जितने भी इक्वेशंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद रहेगा, और यही बात यहाँ लिखा हुआ है, an equation of the form ax plus by equal to c where a b c are real numbers and a does not equal to 0 and b does not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? दो लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वो कौन से वेरिएबल होंगे? x एंड y। तो आप लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया। तो इससे पहले और एक चीजें बता दूं, अगर अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, और वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होता है, तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, वेरिएबल्स कहते हैं ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे ए बी सी एंड डैश डैश एक्स वाई एंड जेड। इस तरह से और भी सिंबल हो सकता है, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। एक और टर्म होता है जिसका नाम आपने सुना है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की अगर बात करें
तो ये क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 -3 5/2 7.5 etc, ये सब क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दे वेरिएबल कांस्टेंट को, 4 फंडामेंटल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन या फिर इनमें से कोई भी एक के साथ, तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है गाइस, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे अगर बता दूं मैं x एक वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया प्लस साइन के साथ, तो x + 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3x - 2 की, तो देखो x और 3 दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहाँ माइनस का सिंबल। तो मैंने बोला था या तो इस 4 फंडामेंटल साइन में से कोई भी एक एटलीस्ट यूज हो, नहीं तो जितना चाहे यूज हो, चारों के चारों यूज हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसके बाद फोर्थ वन जो आती है वो आती है इक्वेशन। क्या आता है? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है कि मान लो कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पहली और ये दूसरी, अगर इन दोनों को इक्वेट कर दे तो इससे जो एक्सप्रेशन बनेगा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं कहूँ कि x + 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x - 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो ये जो एक्सप्रेशन बना, इसी एक्सप्रेशन हम लोग क्या कहते हैं? इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लोग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की अगर डिग्री 1 हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। डिग्री कितनी है? मतलब पावर, वेरिएबल की पावर अगर 1 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल यूज हो जाए तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब ये देखो डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन हुई, और इसमें 2 वेरिएबल यूज हुआ है x एंड y, तो हम लोग ऐसे लीनियर इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब अगर सॉल्यूशन की बात करें, करे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो जैसा अभी आपने देखा ax + by + c = 0 is a linear equation in 2 variable। ठीक है, where जैसा आप लोग जानते हो where a, b and c all belongs to real number and a does not equal to 0 and b does not equal to 0। रीजन क्या है गाइस? अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा by + c, जो लीनियर इक्वेशन तो है बट 2 वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाली बात जो हम कर रहे हैं वो कहानी खत्म हो जाएगा। और अगर b 0 हो गया तो ये b वाली जो कहानी है, b 0 मतलब y भी, मतलब कि 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे ये भी टर्म 0, मतलब y खत्म हो जाएगा और बचेगा ax + c, ये भी सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा। तो मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं। इसलिए कंडीशन है कि ना तो a 0 होना चाहिए ना ही b 0 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात a b c कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सही मायने में पूछो तो अगर मैं बात करूं x + y = 5, तो एक लीनियर इक्वेशन को अकेले सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट हायर लेवल ऑर्डर थिंकिंग करें, मैथ्स में अगर चले जाए हम लोग, और मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में अगर बात करोगे आप लोग तो लाइक ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन या फॉरेन कंट्री के एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 1 वेरिएबल में रहता है पर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो लोग हम लोग मैथ में बात करेंगे, फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतना बात करेंगे। तो पहली बात, ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लूं और y की वैल्यू अगर 3 ले लूं, तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों आंसर इसके लिए सही है। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूं
और y की वैल्यू अगर 1 ले लूँ, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले। अगर मैं बात करूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ और y की वैल्यू अगर मैंने -1 ले लूँ, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आपसे कभी भी पूछा जाए कि इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बताओ, तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं इसके बारे में कि मान लो कि x की वैल्यू लेट, मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट x इक्वल टू अल्फा and y equal to beta can said to be solution of this linear equation if this value satisfied this equation। ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू अल्फा है, तो अगर मैं इसमें x के जगह अल्फा पुट करूं प्लस y के जगह अगर मैं बीटा पुट करूं, और अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, अगर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करता है, तो इस x की जो मैंने वैल्यू अल्फा लिया और y की वैल्यू जो बीटा लिया, यही सॉल्यूशन हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ मैंने x की वैल्यू 2 लिया और यहाँ x की वैल्यू 2 लिया और y की वैल्यू 3 लिया, तो ये जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ x की वैल्यू अल्फा, y की वैल्यू बीटा लिया, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसी को इस लीनियर इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इस x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -1 लिया, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर किसी किसी केस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। वैसे तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वे नहीं है सॉल्यूशन का, बट इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से मोस्टली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने एक आइडिया लगाया, यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, तो दोनों मिलकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया। एक्स और वाई की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करें, तो नेक्स्ट टर्म जो है अपने पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली आज की जो हमारी टॉपिक है वो यही है। एक्चुअली इसी के बारे में हमें बात करनी थी। ये क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 लीनियर इक्वेशंस कितने, मैंने बोला कि 2 लीनियर इक्वेशंस एक साथ होगा इन 2 वेरिएबल। तो 2 लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, मान लो कि x है और दूसरा वेरिएबल y है, करे विच आर सॉल्व टुगेदर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो दोनों को अगर हम लोग एक साथ सॉल्व करें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाइड करता है, तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। दूसरे तरीके से भी आप चाहो तो लिख सकते हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन quantities like x and y are said to form a system of simultaneous linear equation if each of them satisfied by same pair of values of x। मतलब दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए किससे, x की सेम वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि मैं फिर से लिख देता हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है। और दूसरा आपके पास है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस, यहाँ पर c1 लिख लो गाइस, c1, और ये हो गया c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, ये दोनों 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, वेयर आप बोल सकते हो वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2
ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब के सब किससे बिलोंग्स करता है, रियल नंबर कह सकते हो, कांस्टेंट कर सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो दोनों इक्वेशंस है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस का हम लोग नाम देंगे लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये जो वेरिएबल है x और ये जो वेरिएबल है y, इन दोनों की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और x और y की जो वैल्यू होगा इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करेगा, तब जाके हम इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आइए देखते हैं, मेन एक्चुअली हमें समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वो मेनली तरीका जानना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको डायरेक्ट इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो आगे की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। कह रहा है कि मान लो अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equations in x and y call the solution of the system। सीधा भाषा में जानो, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसका क्या मतलब है कि मान लो लेट आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन में गाइस मान लो कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू अल्फा है और y की वैल्यू बीटा है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को एक साइड सेटिस्फाइड करता है, कहने का मतलब a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों इक्वेशन x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा, ये दोनों वैल्यूज ऑफ x एंड y अगर दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पे सेम वैल्यू सेटिस्फाइड करता है, तो ये अल्फा और बीटा इस लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा बीटा को सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अपने पास जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है वो मेनली टू टाइप्स के होंगे, कंसिस्टेंस एंड दूसरा जो है इनकंसिस्टेंट, राइट। तो पहला अगर बात कर ले हम लोग कंसिस्टेंट की क्या होता है, करा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, करा ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एटलीस्ट जो अननोन क्वांटिटी होंगे उसके एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिसके एटलीस्ट कितने सॉल्यूशन होना चाहिए, 1। जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो ऐसे ही हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा इसका भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसकी भी बात करें, जैसे इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, x का एक वैल्यू और y का भी एक वैल्यू आएगा। बट इस इक्वेशन की अगर बात करें तो इस इक्वेशन में x और y की जो है, x एंड y की जो है बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे रियल वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और इसके x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके ये दोनों जो इक्वेशन है दोनों को हम लोग कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, मतलब जिसकी कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए और दूसरी बात एक से ज्यादा आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है,
इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब ऐसे इक्वेशंस, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके एक भी सॉल्यूशन ना हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जैसे 2x - 3y = 5 एंड 6y - 4x = 3, इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप लोग, इनकंसिस्टेंट। किसको, क्योंकि इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका एक भी सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा, x और y की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। इससे रिलेटेड अब अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें कि एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की बात करें तो इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज ग्राफिकल मेथड, another one is substitution method and last one that is elimination method। मतलब एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग थ्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज ग्राफिकल मेथड, अनदर वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट वन दैट इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इनमें से सबसे फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज solving a simultaneous linear equation by graphical method। तो ग्राफिकल मेथड में, ये मेथड में इतना नहीं समझाऊंगा गाइज, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आप समझ सकते हो। इसमें क्या करना है, मान लो कि आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट वन ये और दूसरा ये है, वो a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कह रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ पेपर लो और उस पे ग्राफ के इच इक्वेशन को ड्रॉ करो, ठीक है। फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो और दूसरा वाई एक्सिस पे, और जहां कट करेगा वही उसका, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास ये रहा एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और इनमें से जस्ट इमेजिन करो कि इनमें से किसी एक ग्राफ, ये रहा इक्वेशन और इसका ग्राफ, जानते हो आप लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, ठीक है। तो एक मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया जो कि कुछ इस तरह से गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। दूसरे इक्वेशन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया और वो कुछ इस तरह से गया, ठीक है, वो कुछ इस तरह से गया। अब आपको देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये दोनों ग्राफ जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहां से एक परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ करना है और एक परपेंडिकुलर यहाँ वाई पे ड्रॉ करना है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करना है गाइस, वाई पे। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ करना है और एक परपेंडिकुलर वाई पे, ठीक है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर वाई पे। तो इस एक्स को, ये एक्स को जहां पर भी कट कर रहा है, मान लो कि ये अल्फा है, क्या है अल्फा, और वाई को जहां पे कट कर रहा है मान लो कि ये क्या है बीटा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा और y की वैल्यू हो जाएगी क्या चीज, y की वैल्यू हो जाएगी बीटा, ठीक है। अगर y की बात करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी बीटा, ठीक है। ये गाइस दो वे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। वही बात लिखी हुई है यहाँ कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, इच सच ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आता है, आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो। Let the lines L1, L2 represent the graph of first and second respectively. Now the following cases are arising. तो इस तरह से मान लो ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है और ये सपोज कि दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो ग्राफिकल मेथड से। तो ऐसे केस में तीन केसेस बनेंगे,
तीन केसेस बनेंगे। जैसे फर्स्ट केसेस जब व्हेन लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जब कंसिडर कर मतलब इंटरसेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो मान लो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है गाइस। ये मान लो कि आपका ये आपका है y एंड y डैश, ये क्या है y डैश, और ये है आपका x एंड x डैश, ठीक है। इस तरह से ये आपके दो हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, राइट। अब मान लो कि आपके पास दो इक्वेशन भी है। सबसे फर्स्ट वन हो गया आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का सपोज कि हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया आपका कुछ ऐसा, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, राइट। इस इक्वेशन का कुछ ग्राफ ऐसा आ गया। एक और आपके पास इक्वेशन है, वो है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी ग्राफ है। और इस ग्राफ को क्या करता हूं मैं, इसी के कलर से ड्रॉ कर देता हूं, और ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। अब दोनों की बात करो तो दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वही कह रहा है मान लो कि व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मान लो कि ये है आपका L1 का ग्राफ, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट का L1 का ग्राफ, और ये है आपका L2 का ग्राफ, ठीक है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ऐसे केस में जो x और y की वैल्यू आएगी, x और y की यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे अब आपको कैसे बताया मैंने बोला था जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर x पे डालो और एक परपेंडिकुलर y पे डालो, एक परपेंडिकुलर y पे डालो। अब ये क्या है कि x को जिस पॉइंट पे भी कट करे, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू मान लो कि ये पॉइंट है अल्फा, और y को जहां पे कट कर रहा है मान लो वो पॉइंट है बीटा, ठीक है। तो x और y की जो सॉल्यूशन है वो x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा और y की वैल्यू हो जाएगी गाइस बीटा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से पहले सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो जब दो लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करते हो कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ठीक है। जब एक पॉइंट पे सॉल्व करेगा तो x की और y की यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है। दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में क्या है, कह रहा है कि when lines L1 and L2 are coincide, when the two graph lines L1 L2 coincides, the given system of linear equation has infinitely many solutions, ठीक है। जैसे इसमें बात करें तो यहाँ पर L1 और L2 अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इट हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी। बट अगर दो कहता है दो लाइन L1 और L2 एक दूसरे को कंसाइड करता है, दो बार लिखा गया गाइस, देखो व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर कॉन्साइड, फिर से वही लाइन यहाँ रिपीट हो गया, तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे, तो मान लो आपके पास ये रहा x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, एंड दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, ठीक है। तो इस बार क्या कह रहा है, कॉन्साइड कर गया, इस बार क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर गया। तो मान लो ये जो आपके पास इक्वेशन है, सपोज कि एक इक्वेशन जो आपके पास सपोज कि ये था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसकी ग्राफ ये है, ठीक है। एक और है जिसका आप जानते हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसके ग्राफ की अगर बात करें, इसके ग्राफ की बात करेगा इस, ठीक है, यहां से ले लेते हैं एक और लाइन। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो मान लो कि दोनों सेम ही लाइन पे आ जाता है, ठीक है। दोनों का ग्राफ जो है एक दूसरे को कॉन्साइड कर गया, दोनों एक दूसरे का कॉन्साइड मतलब दूसरे के ऊपर जहां पर पहले
पहले ग्राफ जहां पर आया था उसी के ऊपर ये दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ आ गया, ऐसे चीजों को कहते हैं कोइंसाइड करना। फिर ऐसे केस में क्या बोला था मैंने पिछले क्लास में, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें एक्स एक्सिस पे और दूसरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे। अब इसकी बात करो, इसके बारे में अगर बात करो गाइस, ये तो हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, तो हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे केस में आप कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अब यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से एक इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस पॉइंट पे करोगे तो यहाँ से एक इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक इधर परपेंडिकुलर होगा, और आगे करोगे तो एक यहाँ पर कर लो और एक यहाँ पे कर लो। ठीक है, इस तरह से अगर गौर किया जाए तो हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रहा है गाइस, हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जितने जगह इंटरसेक्ट करता था उतना सॉल्यूशन होता था एक्स और y की। तो एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस जो है, इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है और इक्वेशन सेकेंड का जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, दोनों लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसे केस में जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ x की वैल्यू अल्फा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, फिर यहाँ y की वैल्यू, इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, जब किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन का और दूसरे को कर जाए तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये दूसरी केस है। थर्ड केस की अगर बात करें गाइस, थर्ड केस की अगर बात करें तो थर्ड केस है आपके पास, ठीक है, दैट इज व्हेन द लाइन L1 L2 आर पैरेलल, इन दिस केस देयर आर नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लो कि आपके पास ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। ठीक है, और आपके पास इक्वेशन, पहला इक्वेशन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और आपने क्या किया, दोनों का क्या किया, सपोज गाइस दोनों का क्या किया, आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों का आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। जस्ट इमेजिन कि आपने जब पहले, सपोज कि जब फर्स्ट इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, वो कुछ ऐसा आया, और जब आपने दूसरे ये येलो वाले इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो सपोज कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अब दोनों ग्राफ को अगर गौर से देखो गाइस, दोनों ग्राफ को अगर गौर से देखो, मान लो कि ये L1 का ग्राफ है, व्हाइट वाला जो है ये L1 का ग्राफ है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, और ये जो है ये आपका सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है L2। ठीक है, और दोनों ग्राफ को अगर गौर से देखो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब इसको अगर आगे एक्सटेंड करे, इसको भी आगे एक्सटेंड करे, और इसको भी इधर एक्सटेंड करे, इसको भी इधर एक्सटेंड करे, तो पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए दोनों को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना होगा। ठीक है, और ग्राफ कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे केस में जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एंड दैट्स व्हाई यहाँ लिखा व्हेन द लाइन L1 and L2 आर पैरेलल, इन दिस केस देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे केस में इन दोनों इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यही तीन बातें लिखी हुई हैं। कह रहा है कि मान लो कि एक सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई वेरिएबल है, ऐसे केस में कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। दूसरी कहानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा अगर दोनों ग्राफ लाइन कंसाइड कर जाता, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करता है।
दूसरी करें नो सॉल्यूशन होगा अगर दोनों ग्राफ लाइन पैरेलल होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अगर बाद की बात करें, इसके बाद की बात करें तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से हम लोग सीखते हैं, ग्राफिकल मेथड से सीखते हैं कैसे हम लोग। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो बात मैंने सिखाई वो आपको समझ में भी तो आनी चाहिए। तो इसके लिए एक हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इससे पहले आपका ग्राफिकल मेथड होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको दिखा दूं, देखिए सॉल्विंग बाय कैसा है, ग्राफिकल मेथड। सॉल्विंग बाय कैसा हम लोग सीख रहे थे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हमने तीन चीजें सीखी कि ग्राफ तीन तरह के आएंगे। अगर क्या नाम है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, अगर कोइंसाइड कर गया तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर पैरेलल हो जाता है तो उसके नो सॉल्यूशंस आएंगे। हमने तीन तरह के सिचुएशन देखा ग्राफ के सॉल्यूशन से, ठीक है। अगर ग्राफिकल मेथड से अगर हम किसी भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो उससे तीन केसेस बनेंगे। पहली, दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी बात, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कोइंसाइड करेगा। तीसरी बात, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, अगर वो कोइंसाइड करता है तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर पैरेलल हो जाता है तो नो सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह से हम लोग आपने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर किसी इक्वेशन को, एक इक्वेशन लेकर के हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया जाए, ठीक है, कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये तो नोट आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये और दूसरा वो, ठीक है। तो इसके सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको आना चाहिए गाइस, क्योंकि फिजिक्स में बिना ग्राफ का कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्राफ तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन ले लो आप लोग। सबसे पहला इक्वेशन आपके पास कितना है, देखो केस फर्स्ट लेता हूं मैं। पहला इक्वेशन केस फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं मैं, तो उसमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10। तो आपको क्या करना है, हर हमेशा सबसे पहले y को फाइंड करना है, ठीक है। y को इंडिपेंडेंट रखना है और x को इंडिपेंडेंट रखना है, y को डिपेंडेंट बनाना है। तो मतलब y निकालना है, x को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो x इधर है उधर भेज दो। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। इस तरह से y की वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। अब एक आपको चार्ट बनाना है। इस तरह से क्या करना है, ऐसे आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें और भी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे ऐसे टेबल बना लो, ठीक है। और इसमें आपको एटलीस्ट एक दो वैल्यू में भी काम चल जाएगा, पर आपका मन है तो दो तीन निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ ये रहा x और ये रहा y, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ, x की वैल्यू कितना रखूँ 3, तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y कितना निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू 5 रखता हूँ, x की वैल्यू कितना रखता हूँ 5, x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 10 माइनस 5 कितना आएगा 5। अब उसके बाद x की वैल्यू अगर 6 रख दोगे, x की वैल्यू कितना रख दोगे 6, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप y और x का रिलेशन बना के आप x y फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करना है, x को इंडिपेंडेंट रखना, y को डिपेंडेंट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ देखो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर बात करें तो देखो यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। ये आपका देखो, ये आपका x एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, और दूसरी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा आपका y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, ठीक है गाइस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। यहाँ से अगर देखना शुरू करें हम लोग, ये अगर 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 0,0, ठीक है। तो इसके ठीक आगे यहाँ पर कितना है 1
यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ 7, 8, 9 और ये हो गया 10। सिमिलरली इधर की बात आओ, ये हो गया -1, -2, -3 लिखा हुआ है, देख लो आप यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, ऊपर अगर चले जाए तो यहाँ पर 1, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, नीचे आ जाओ माइनस, पहले यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, ये सारे इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको जितने भी पॉइंट्स है इसको इस पे प्लॉट करना है। तो पहले जब x कितना था 3, तो y कितना लेना है 7। तो x देखो 3 खोजो, कहां पर है, ये था 1, 2, 3, ये है x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी 3, तो y कितना है 7। तो इसी के जस्ट पैरेलल ऊपर जाओ, इसी रास्ते से इसी रास्ते 7 पे, तो 7 कहाँ गई, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया 7। इसको मैं दूसरा कलर करता हूँ। ठीक है, ये रहा, इस पॉइंट को हमें मिलाना है, ये जो y की वैल्यू है उस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, अब देखो 5 था तो 5 है, x जब 5 था तो y भी कितना है 5, ये 5 है, इससे ये तो व्हाइट कलर रखना है इसको, इसके सामने 5, 5, 5, 5 कहाँ 4, 5, तो ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा इसके सामने, ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 6 है तो ये कितना है 4, तो 6 कहाँ है गाइस, ये 5, ये है 6, यहाँ जो 6 है तो इसके सामने 4, ये कुछ पीछे पीछे ये रहा यहाँ पर कुछ, ये रहा गाइस 5, 4। ठीक है, जब ये 6 है तो ये कितना है 4, तो ये 6 है तो कितना है 4, तो x जब हमने कितना लिया, जब 6 लिया तो y कितना लिए 4। अब ये जो आपका येलो कलर का डॉट है ना, इस सबको मिला दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक यहाँ से लाइन लेता हूँ और कुछ इस तरह से एक लाइन लिया, जो कि देखो गाइस ये क्या करता है, कहाँ से मैच करना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है पर मैं इसको सीधा कर देता हूँ। फिर देखो, तो ये हो रहा है आपका कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखो सीधा हुआ क्या, सीधा 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 हो जाओ, चलो, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे सीधा हो जाओ, यहाँ से थोड़ा कुछ ऊपर चले जाओ, देखो अब सीधा हो गया। अब देख लो लगभग ये सीधा है, तीनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया किस इक्वेशन का, ये हो गया x + y का। ठीक है, अब दूसरा क्या था, दूसरा ग्राफ क्या है, तो दूसरा ग्राफ यहाँ पर मैं चाहूँ तो ड्रॉ कर देता हूँ, पर एक्चुअली अपने पास जगह है। ठीक है, पर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो एक तो ये आपने देख लिया, पहला ग्राफ का तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरे का अगर आपको ड्रॉ करना हो गाइस, दूसरे का अगर ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो ये गाइस थोड़ा सा ये कुछ परेशानी कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। तो दूसरा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दूसरा का अगर बात करें तो एक तो ये कहानी हो गया। अब एक और अपने पास ग्राफ है, वो क्या है, उसका मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, उस ग्राफ को मैं इधर लिखता हूँ। दूसरा कितना है, वो दे रखा है x - y = 4। तो क्या करो, 4 को इधर लाओ, y को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा x, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा x - 4 = y। इसी चीज को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, y को इस साइड लिख लेता हूँ और इसको x - 4 को उधर लिखता हूँ। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर सकते, इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अरे यार 5 = जब 5 है, इस 5 को इधर लिख दूं और इस 5 को इधर लिख दूं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, साइन थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो वही किया मैंने, y को इधर लिख दिया, इस वाले को इधर लिख दिया। अब फिर से क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। ये रहा, मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, और इसको क्या करना है, लाइन लिया मैंने इस तरह से टेबल, यहाँ पर x, ये रहा दूसरी वैल्यू, ये रही तीसरी, 3 से काम चल जाएगा, राइट। अब ये रहा x और ये क्या रहा y। मैंने बोला था x को इंडिपेंडेंट रखना, y को डिपेंडेंट, मतलब x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आनी चाहिए। तो x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 रख देता हूँ, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अगर मैं 2 रख दूं, कितना रख दूं 2, तो 2 - 4 कितना आ जाएगा -2। अगर मैं 3 रख देता हूं तो 3 - 4 कितना आएगा -1। ठीक है, इस तरह से 3 वैल्यू सफिशियंट है। दूसरे इक्वेशन का भी ले आया है, अब इसको क्या करना है, इस पे बस पुट करना है। तो 1 पे कितना है -3,
जब ये 1 था, जब ये कितना था 1 था गाइस, ये जब 1 है 1 में कितना -3 कितना y यहाँ पर है, मतलब ये वाली जो पॉइंट है इसको इस बार मिलाना है, ठीक है। दूसरा इस बार यहाँ पर रखता हूँ येलो और यहाँ रखता हूँ व्हाइट। उसके बाद क्या है 2 पे -2, जब ये 2 है यहाँ पर कितना है 2 है, जब ये 2 है गाइस 2 पे कितना है -2, तो एक पीछे आ जाओ, ये रहा -2, ठीक है। यहाँ पर व्हाइट, ठीक है, मैंने क्या बोला था यहाँ पर व्हाइट, ठीक है, ये हो गया -2, ठीक है। तीसरी बात क्या 3 पे -1, 3 कहाँ है 3 यहाँ रहा, नहीं गाइस देखो 2 पे -2 था और हम लोगों ने 3 पे कर दिया, ये देखो 2 यहाँ पर है, ध्यान से देखना गलत नहीं है, ये 1 है और ये 2 है। 2 पे कितना है 2 पे है -2, 2 पे -2 यहाँ पर, ठीक है। और 3 पे कितना है -1, 3 यहाँ पर है, 3 पे -1 कहाँ है यहाँ पर, देखो 1 के सामने यहाँ पर है, ठीक है। अब इस लाइन को क्या करना है हमें फिर से मैच करवा देना, राइट। ये तीनों लाइन को क्या करना है, तीनों लाइन को क्या करना है गाइस, तीनों लाइन को मैच करवा देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, अगर कुछ दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करो यहाँ से एक लाइन लेना है और फिर से मैच करवा देना है, ठीक है। कैसे मैच कराओगे, ये तीनों लाइन को मैच करवाना है, ठीक है। ये तीनों लाइन को यहाँ से मैंने एक लाइन लिया और तीनों लाइन को यहाँ से खींच दिया, ठीक है। देखो ये रहा ये रहा ये रहा, तीनों लाइन को खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको खींचा थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को अगर मन करे तो आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, बट तीनों एक दूसरे को कट करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पर तीनों लाइन कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है गाइस, आपको याद रहना चाहिए इस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। यहां से मैंने बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, क्या करने के लिए बोला था मैंने, परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक तो यहाँ आएगा, दूसरा एक इसके कुछ यहाँ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ जाएगा और एक परपेंडिकुलर, थोड़ा सा मैं इसको और सीधा कर दूं, एक परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, हटाओ इसको, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दूं, तो एक परपेंडिकुलर आपको क्या करना है यहाँ से ड्रॉ करना है, इस तरह से एक परपेंडिकुलर इधर एक्स पे और एक परपेंडिकुलर वाई पे। तो आपने देखा, सॉरी गाइस, तो क्या देखा आपने कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो एक्स पे कहाँ पे मीट कर रहा है ये यहाँ पर 7 पे, और वाई पे कहाँ मीट कर रहा है ये 1 2 3 पे। इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिया हमने, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई गाइस, x की वैल्यू निकल के आई 7, और y की वैल्यू कितना निकल के आया, y का वैल्यू निकल के आया है 3, y की वैल्यू कितना निकल के आया है 3। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्टली आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको लगता है ये सही है या गलत है, तो इक्वेशन को आप ऐसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोहत में आपको करके दिखा दूं, कोहत में आपको करके दिखा दूं, ठीक है। इसको जैसे देखो, अगर मुझे कहोगे सॉल्व करने, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या करता हूं कि दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड 14/2, दैट इज कितनी आएगी 7, और x की वैल्यू कितनी आई 7। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी थी 7, तो एग्जैक्ट सही बनाया हमने। दूसरी बात, इस 7 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस वाई कितना था 7, x प्लस वाई कितना, सॉरी x प्लस वाई 10 है गाइज, गलती नहीं करना है, x प्लस वाई कितना है 10, इंप्लाइज दैट अब x हमने कितना निकाला इससे 7, 7 को इसमें पुट करेंगे तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 7 को उधर भेज दो, प्लस उधर जाके माइनस, तो 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो देखो y कितना है 3। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको x और y की वैल्यू एग्जैक्टली वही आया है
जो हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करा था, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन कर सकते हो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना बोल करके हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ग्राफिकल मेथड से भी देखा वही वैल्यू आ रहा है जो हमने नॉर्मली ऐसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू ग्राफिकल मेथड से भी आया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आई थिंक कि अब जो नेक्स्ट जो अपने पास है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और ग्राफिकल मेथड तो इंपॉर्टेंट था ही, एंड दैट्स वाई मैंने इसको बताया, ठीक है। और हालांकि ग्राफ के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इस वीडियो में ग्राफ पे मैंने जानबूझ के फोकस करा, और ये दोनों मेथड पे तो फोकस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि दोनों मेथड और ग्राफिकल मेथड तीनों ही फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों की बेसिक खराब है वो बच्चे इन सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, ताकि उनका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए और फिजिक्स समझने में बहुत मजा आए, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने में भी मजा आ जाए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे की टॉपिक लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड नाइट। बोला नहीं तो बोलता पीछे कहाँ सर आप बोलते ना, क्या नाम है कैमरा मैन। मैंने लगा ज्यादा